प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, वो कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करता, मगर मनुष्य हमेशा अपनी समझ का सहारा लेता है। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करें। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਦਿਨ ਲਈ, ਸੁੰਦਰ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਆਨੰਦ ਦਾ ਦਿਨ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਬੈਠਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਫਜ਼ਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ। ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਜੋ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭੂ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਚਨ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਓ ਔਰ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲੋ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣਨ ਲਈ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਸਮਰਥੀ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, आमीन, आमीन। प्रेज लॉर्ड। छोटी सी बात है कि परमेश्वर कभी अन्याय नहीं करता, अनजस्टिस नहीं करता, और मनुष्य हमेशा अपनी मर्जी करना चाहता है, क्योंकि वो सोचता है कि परमेश्वर ने उसके साथ न्याय नहीं किया। वो भूल जाता है कि वो हमारे हृदय गुर्दे की हर बात को हज़ारों वर्ष पहले से जानता है, और उसकी पुस्तक में सब कुछ लिखा हुआ है कि मनुष्य जब हज़ारों साल बाद सोचने के लायक हो जाएगा, तब वो अपनी मर्जी कोशिश करेगा, दूसरे की बात को वो तुच्छ जानेगा। हालेलुया। सुनिए, क्योंकि ये लोग अपने आप को, अपनी मर्जी को, अपनी इच्छा को और अपने ही हुक्म को पहल देने की कोशिश करते हैं। जैसे हम अपने बदन को साफ और शुद्ध करने के लिए हमेशा अपने हाथ धोते हैं। जानते हैं आप क्यों? अगर गंदे हाथ होंगे तो हम जहाँ भी लगाएंगे वहाँ गंदगी आ जाएगी। पहले हम अपने हाथ धोते हैं, फिर हम अपना मुंह धोते हैं। आप समझ गए मेरी बात कि मैं क्या कहना चाहता हूँ? मतलब ये है कि अगर मुंह पर कालक लग जाए, दाग लग जाए, तो मनुष्य आईने में भी अपना मुंह देखना पसंद नहीं करता। जबकि वचन कहता है कि मनुष्य अपना मुंह आईने में देखकर सोचता है कि मैं ऐसा हूँ, ऐसा हूँ, क्या पर्सनैलिटी है, क्या बढ़िया दाढ़ी है, पगड़ी है, क्या मूछें हैं। लेकिन जब वो वहाँ से हट जाता है तो भूल जाता है कि मैं कैसा हूँ। ये वचन की बात है। लेकिन हम ये कहते हैं कि मनुष्य हमेशा अपने हाथों को पहले धोने की कोशिश करता है। काश वो अपना मन पहले धो ले। यीशु मसीह को फरीसियों ने कहा कि तेरे चेले भोजन करने से पहले हाथ नहीं धोते। यीशु ने कहा मनुष्य गंदे हाथ से खाना खा ले तो कुछ बुरा नहीं होता। क्यों? जो बुराई उसके मुंह से निकलती है वो उसको अशुद्ध करती है। लेकिन हम यहाँ बताते हैं कि कोरोना काल में साबुन की कंपनियों ने अरबों खरबों रुपया कमाया था। ये किसकी वजह से? डॉक्टरों की वजह से और मीडिया की वजह से। वो इनको पैसा देते थे, धन देते थे कि लोगों से कहो कि हर 1 घंटे के बाद साबुन से हाथ धोएं।
ऐसे धोएं, टेढ़े धोएं, फलाना धोएं, उंगलियां धोएं, नाखून धोएं, मसला तो हाथ धोने से है। लोगों ने अपने हाथों में साबुनों से एलर्जी कर ली, मूर्खता की बात। अगर वो अपने दिल में विश्वास रखते कि हमारा परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, वो हर बुराई को नाश कर सकता है, तो कोरोना की जरूरत नहीं होती कि वो मनुष्यों को छू भी जाता। सुनिए, क्योंकि ये लोग केवल अपने आप को शुद्ध करने की कोशिश करते हैं। मन गंदा, दिल दिमाग गंदा, आंखें गंदी, जुबान गंदी, होंठ गंदे और सोच गंदी, एहसास गंदा है। लेकिन ये उस समय केवल अपना प्राण बचाने की फिक्र में लगे रहते थे। हालेलुया, हालेलुया। सुनिए, प्राण मनुष्य को सबसे प्यारा होता है। उसको मालूम है कि ये एक बार हाथ से निकल गया तो इसको परमेश्वर भी वापस देने में आनाकानी करेगा। जबकि मनुष्य दावा करते हैं कि हम 84 लाख जीवन भुगतने हैं। कोई 84 लाख नहीं भुगते, केवल 84 लाख तरह के जीव जंतु परमेश्वर ने बनाए हैं। वो कहते हैं हम पहले ये थे, पहले वो थे, क्योंकि भरमाने वाले बहुत हैं, शैतान के चेले चांटे बहुत हैं। सुनिए, अगर हम अपने मन को शुद्ध कर लेते हैं तो भोजन हमारा वैसे ही शुद्ध हो जाता है, और हम अपने प्रभु के लहू से अगर अपना हृदय धो लें, कितनी बढ़िया बात है, तो शायद हमारे अंदर बाहर की बात छोड़िए, हमारा सारा मोहल्ला शुद्ध हो सकता है। क्यों? आप जानते हैं, हमने बताया था कि दिया जलाकर लोग किसी दीवट के नीचे नहीं रखते, छुपाते नहीं हैं, बाहर रखते हैं ताकि सबको रोशनी पहुंचे। अगर आप यीशु मसीह के लहू से धोए हैं, आपके चेहरे पर से आपका मुंह कोई नहीं देखेगा, वो आपके मुंह से यीशु मसीह को देखेंगे। हम लोगों को कभी नहीं जानते पहचानते, लेकिन लोग कभी ऑटो में बैठते हैं, कभी बस में बैठते हैं, तो वो हमको पहचान कर कहते हैं, अंकल जी आपको हमने YouTube पर प्रचार करते देखा है। हम उसका धन्यवाद करते हैं। क्यों? उसने हमें नहीं देखा, उसने प्रचार की बात की है, उसने यीशु मसीह को हम में देखा। हम इस बात की इसलिए करते हैं कि बस अड्डे पर एक सरदार लड़का भागा भागा आया, हम वहाँ खड़े हुए थे। अंकल जी जय मसीह की, इतनी इतनी बड़ी दाढ़ी पगड़ी बनी, इतना जवान लड़का। मैं बहुत हैरान हुआ कि देखो, लोग कहते हैं कि पंजाबी मसीह को नहीं मानते, ये लड़का आते ही जय मसीह कर रहा है। उसने कहा कि हाँ, हम आपको अंकल जी YouTube पर देखते, आप प्रभु के नाम की महिमा करते हैं। हमने उसका धन्यवाद किया। उसका धन्यवाद करने का मतलब है कि प्रभु का धन्यवाद किया। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सुनिए, ये लोग यानी कि जो संसार के लोग हैं, फिर भी अपने देवताओं और ईश्वरों को अपने दिमाग में भरते हैं, उनके कामों को सोचते रहते हैं, और दुष्ट आत्माएं इस बात से बढ़िया तृप्त होती हैं, खुश होती हैं। लोगों को वो पीड़ा दे के अपनी ओर बुला लेती है। क्यों? हर कोई सलाह देने वाला आ जाता है, हर कोई दवा देने वाला आ जाता है, हर कोई रास्ता बताने वाला आ जाता है। खुद को अपना कुछ मालूम नहीं होता कि उसमें खुद कितनी बीमारियां हैं, खुद वो भटका हुआ होता है। सुनिए, ये लोग दुष्ट आत्माओं और उसके दूतों की पूजा करते हैं, फिर भी लोगों को लाखों की गिनती में मरते हुए कोरोना में देखते रहे।
कोई नहीं जानता कि किसके कितने रिश्तेदार कोरोना के चपेट में आ गए, जबकि कोरोना से कोई आदमी मरता नहीं है, केवल उसको गले में रेशा हो जाती है, बस उसका इलाज करना होता है। हालेलुया। सुनिए, क्योंकि लहू और मांस से नहीं, हमारा युद्ध शैतान की हर उस आत्मा से है, प्रधानों से है, जो संसार में नहीं आसमान में हमारे ऊपर निगाह रखते हैं। आप इस बात को सच जान सकते हैं, ये पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ है कि हमारा युद्ध लहू और मांस से नहीं है, यानी कि किसी मनुष्य से नहीं है, दुष्ट आत्माओं से है जिनके पास शरीर नहीं होता। उसके लिए हमें प्रभु यीशु मसीह का सहारा लेना पड़ता है। वचन पढ़िए, इफिसियों की पत्री 6वां अध्याय उसकी 10, 11 और 12 आयत में सुनिए। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। आपको कभी किसी मनुष्य को बुरा कहने का अधिकार नहीं है, क्योंकि दुष्ट आत्माएं उसमें आकर आपका विरोध करती हैं। आपका उसमें कोई दोष नहीं होता, लेकिन आप भरमाए ना जाएं, इस बात का ध्यान रखिएगा। हालेलुया। सुनिए, अब हम आपको डर की बात बताते हैं जो हमारे प्रभु यीशु मसीह और गवर्नर यानी कि चौथाई के राजा पिलातूस के बीच में हुई थी। वो सच्चाई जानना चाहता था, सच्चाई उसको समझ नहीं आती थी। क्यों? वो दो तरफ से लोगों के बीच में फंसा हुआ था, एक फरीसियों और यहूदियों और प्रधानों, जिनकी व्यवस्था अपनी अलग व्यवस्था थी, जिनके ऊपर वो एक चौथाई का राजा ठहराया हुआ। हालेलुया। दूसरी तरफ राजा कैसर था, जिसने उसको इस जगह का गवर्नर बनाया था। अब वो दो तरफ से फंसा हुआ था, वो बड़ी मुश्किल में था कि कैसे न्याय करे। अगर वो यीशु मसीह, जिसको फरीसियों ने पकड़कर उसकी अदालत में खड़ा किया था, उसको छोड़ देता है, तो फरीसी उसको अपनी व्यवस्था के अनुसार यानी कि यीशु मसीह को सजा दे सकते थे, उनके पास अधिकार था। लेकिन उन्होंने क्या धमकी दी कि हम कैसर के सामने तेरी शिकायत कर देंगे कि तुमने हमारा हुक्म, हमारी सलाह नहीं मानी। क्यों? कि वो कैसर को कर बहुत देते थे, और राजा को क्या चाहिए? अपना राज्य समृद्ध करने के लिए धन सबसे बड़ी बात है, जिससे वो हथियार खरीद सकता है, अपनी सेनाओं की तनख्वाह दे सकता है और अपने राज्य का विस्तार कर सकता है। इसीलिए वो फरीसी गवर्नर पिलातूस को डराते थे। बात वही आ गई कि डर और भय वाली। अब सुनिए, मृत्यु का भय किसको नहीं सताता? अगर राजा को कैसर की ओर से गद्दी से उतार दिया जाता है तो लोग उसको पत्थरवा करके मार देते थे। क्यों? उनको डर नहीं होता था कि अब ये राजा है या दोबारा राजा बनेगा, या वो खुद ही शर्म से मर जाता था।
मरने का मतलब है कि वो या तो आत्महत्या कर लेता था या वो उस राज्य को छोड़ देता था। सुनिए, जो भी हो, पाप अर्थात माता पिता की इच्छा से पैदा होता है। ये संसार में बात प्रचलित है कि माता पिता ने पाप किया है, वो संतान को भुगतना पड़ता है। गंदे हाथों से पाप नहीं होता, पाप मन की बुराई से होता है। सुनिए, उनको मृत्यु का भय अधिक होता है और वो अपने आप को हमेशा उस भय से मुक्त रखने की कोशिश करते हैं। अगर वो यीशु मसीह के सारे हथियार बांध लें, वो हम आपको फिर पढ़कर सुनाएंगे, तो वो अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं। सबसे बड़ा हथियार है वचन, जो दो धारी तलवार है। अगर हर कोई इसको अपने दिल, दिमाग, आत्मा में भर के रखे तो उसको मौत का भय कभी नहीं सताता, क्योंकि मौत उस वचन से थरथराती है, कांपती है। वचन जानते हैं क्या है? वचन हमारा प्रभु यीशु मसीह है। सुनिए, वो अपने आप को हमेशा मृत्यु के भय से मुक्त रखने की कोशिश करते हैं। हर कोई अपने से बलवंत शत्रु से बचना चाहता है और मृत्यु से बलवंत इस संसार में उनको और कुछ दिखाई नहीं देता। हालेलुया। सुनिए, मगर जो संसार में एक दूसरे को मार कर मरता है, उसको सजा होती है, उसका न्याय होता है और सजा भी संसार ही देता है। लेकिन अगर युद्ध में आप हजारों सैनिकों को मार डालो, आपको परितोष दिया जाता है, इनाम दिया जाता है। क्यों? उस समय आप अपने कर्तव्य के लिए, ड्यूटी के लिए लड़ते हैं, अपने मालिक को प्रसन्न करने के लिए लड़ते हैं, तब आपका प्राण भी खतरे में होता है। हालेलुया, हालेलुया। सुनिए, अब राजा पिलातुस की बात करते हैं। उसने यीशु को हर तरह से जांचा परखा, किसी तरह से भी पता चल जाए कि इसमें कौन सी बुराई है, इसने क्या बुराई की है जो इसके विरोध में इतना हल्ला हो रहा है। तब उसने कुछ नहीं देखा। उसने ये सोचा कि इससे जांचो कि ये किस देश का प्रतिनिधि है। जब उसको मालूम हुआ कि ये परमेश्वर का पुत्र है, उसकी पत्नी ने भी कहा, इसके मामले में दखलंदाजी मत करना। तब उसने जल्दी से अपने आप को शुद्ध करने के लिए शुद्ध जल मंगाया और अपने हाथ धो लिए। हाथ धोने की बात यहाँ भी है। उसने कहा कि मैं इससे लहू के निरपराध हो चुका हूँ, क्योंकि मैंने अपने हाथ धो लिए हैं, मन नहीं धोया। उसने पिलातुस ने जब देखा उसकी जान आफत में है, फरीसी उसको धमकी दे रहे हैं, कैसर उसको क्षमा नहीं करेगा, तब उसने ये काम किया, लेकिन मन को शुद्ध नहीं किया। उसने फिर भी उसको कोड़े लगवाए और फरीसियों के हाथ में दे दिया कि तुम जो चाहे इसके साथ करो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मन गंदा है, आप सबसे गंदे हैं। पिलातुस जो था वो संसार में अंत में आकर बुराई कर गया। इसकी सजा तो उसको परमेश्वर ने जरूर दी होगी। उसने यीशु की जगह पर बरअब्बा को छोड़ दिया, जो कातिल था, डाकू था, व्यभिचारी था, कुछ भी था। आप वचन को पढ़िए, मत्ती की अंजील, मत्ती 27 अध्याय
उसकी 24वीं आयत में। सुनिए, जब पिलातुस ने देखा कि कुछ बन नहीं पड़ता परंतु इसके विपरीत हुल्लड़ बढ़ता जाता है, तो उसने पानी लेकर भीड़ के सामने अपने हाथ धोए और कहा, मैं इस धर्मी के लहू से निर्दोष हूं, तुम ही जानो। उसने अपना पल्ला झाड़ा, लेकिन वो परमेश्वर की निगाह में शुद्ध नहीं था। हाथ धोने से कोरोना नहीं जाता, मन धोने से कोरोना भी भाग जाता है। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करें। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पितर आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ 'ਚ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ 'ਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। ਆਮੀਨ। आमीन। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। हाथ नहीं धोइए, अपने हृदय को धोइए, यीशु के लहू से धोइए। सबको फिर से जय मसीह।